चलो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं। अच्छा, कंपनी करती क्या है? कंपनी B2B प्लेयर है। ये रिफर्बिशमेंट कंप्यूटर लॉट में उठाती है कॉर्पोरेट वगैरह से, ठीक है, और लॉट में बेच देती है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मान लो एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इन्फोसिस, ठीक है, उन्होंने लैपटॉप खरीदा था, कंप्यूटर खरीदा था, 3-4 साल उनके एम्प्लॉय यूज किए। उसके बाद अभी क्या है, वो कंपनी रिप्लेस कर रही है वो लैपटॉप, मतलब एम्प्लॉय से ओल्ड लैपटॉप ले लेती है, नया लैपटॉप दे देती है। वो ओल्ड लैपटॉप को क्या करती है, सीधा के सीधा बल्क में उठा के बेच देती है। किसको बेचती है? जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों को। ठीक है, ये जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करते हैं, उसमें पार्ट्स वगैरह डालते हैं, रिफर्बिशमेंट वगैरह करते हैं। उसके बाद वो नया वगैरह कर करा के, वो रहते पुराने लैपटॉप कंप्यूटर ही है, नया कर करा के सीधा ये बड़े बड़े दूसरे कॉर्पोरेट वगैरह रहते हैं जहाँ पे ज़रूरत रहती है, वहाँ उनको बेच देते हैं। ठीक है, तो ये इनका शॉर्ट बिजनेस मॉडल, मतलब शॉर्टेड बिजनेस मॉडल है। शॉर्टेड तो क्या बोले, बस बिजनेस मॉडल है। चलो, हाँ, इनका परफॉर्मेंस देखो, 32% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। आउट ऑफ 32, 18% का वॉल्यूम ग्रोथ है। वो आपको कहाँ पता चलेगा? आपको एक पीपीटी में नहीं पता चलेगा, आपको वो कॉन कॉल में पता चलेगा। इसीलिए पीपीटी और कॉन कॉल दोनों को पढ़ा जाता है। ठीक है, फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। चलो, इबिटा मार्जिन वगैरह थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला ही है। चलो, हाँ, 8 पेज का पीपीटी है, उसमें से खाली ये 1-2 कितना स्लाइड ही रिलेवेंट है। 32% का ये जो ग्रोथ आया है, इबिटा 50% का है, पैट 56% का है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। इसी को ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं कि आपके सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा इबिटा ग्रोथ से ज़्यादा पैट ग्रोथ आया है। ठीक है, जितना बॉटम लाइन है उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ आया है, क्योंकि खर्चे आपके इंटैक्ट रहते हैं ना, मतलब खर्चे उतना बढ़ते नहीं है। ग्रॉस मार्जिन भी कंपनी का बढ़ा है। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है ना, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन बढ़ाना मजाक की बात नहीं रहती। पैड मार्जिन बढ़ गया तो ठीक है यार, मतलब पैड मार्जिन में उतना कहते हैं ना, ताली बजाने वाली बात नहीं रहती, लेकिन एक ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है ना तो अच्छा है, यानी कंपनी का पकड़ मजबूत हो रहा है। ग्रॉस मार्जिन मतलब क्या हुआ, कंपनी को कॉस्ट कम और सामने बेच ज़्यादा पा रही है, यानी कंपनी का कहते हैं ना ब्रांड वैल्यू आ रहा है। तो इसलिए ग्रॉस मार्जिन का बढ़ना अच्छी बात होती है, और अच्छी नहीं, काफ़ी अच्छी बात होती है। इबिटा मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, पैड मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, मेरे लिए डज नॉट मैटर। मेरे लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ता है ना, वो अच्छा लगता है। कॉमर्स का बंदा हूँ तो अपने को पता है जीपी मार्जिन, पैड मार्जिन वगैरह में क्या फ़र्क रहता है, तो मुझे इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पैड मार्जिन तो ठीक है, लेकिन जीपी मार्जिन ऊपर नीचे होता है ना तो अच्छी बात रहती है। हाँ, चलो, कौन कॉल के इधर ट्रांसक्रिप्ट बताए हुए। हाँ, कंपनी ने कमेंट्री वगैरह दी है कि भाई पब्लिक थोड़ा एक्सेप्ट करे रिफर्बिशमेंट मॉडल, आप क्योंकि ये गारंटी वगैरह भी दे रहे 3-1 साल के, तो पब्लिक थोड़ा एक्सेप्ट करने लगी है, थोड़ा पेनिट्रेशन वगैरह बढ़ रहा है। तो ये सब कंपनी की कमेंट्री हो गई। हाँ, इन्होंने बताया कि भाई जो हम इंडिया में बिजनेस करते हैं वहाँ हमको थोड़ा जीपी कम मिलता है, और जो हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा मिलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बताया कंपनी ने। वॉल्यूम ग्रोथ 18% ही है। गाइडेंस, इन्होंने क्या किया अपना, इनका जो Q4 का गाइडेंस, Q4 मैंने लिखा होगा, ये देखो Q4 का गाइडेंस इनका क्या था, 25% का। ठीक है, 25% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था, और पैड का 0.5 बेसिस, पैड मार्जिन 0.5 बेसिस, यानी अगर मान लो एग्जाम्पल पकड़ो, अगर पैड 10% करती थी तो इनका ये बता रहे थे पिछले क्वार्टर कि अभी हम अगले क्वार्टर 10.5% करेंगे। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट मतलब वही होता है। तो इन्होंने अपना गाइडेंस है ना 25% से बढ़ा के 30% कर दिया, जो बढ़िया बात होती है। ठीक है, पैड लेवल मार्जिन इन्होंने क्या बताया, 0.5% से लेके 1%, 0.75% और 1% बढ़ जाएगा। मतलब पैड मार्जिन का गाइडेंस भी बढ़ाया और रेवेन्यू का गाइडेंस भी बढ़ाया, लेकिन बढ़ा के आप 30% तक ही पहुंचे हो, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी पहले कंपनी अगर बोल रही थी हम 10% से आगे जो हमारा पैड मार्जिन रहेगा 10.5 रहेगा, अभी क्या कंपनी बोल रही है, आज हम 10% कर रहे थे तो अब आगे हम 11% करेंगे। ठीक है, हाँ, प्रोक्योरमेंट का थोड़ा सा, हाँ, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन कॉल में थोड़ा सा कहता है ना बताने लायक लगा कि देखो, आपको तो पता ही है कंप्यूटर लैपटॉप के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, मेमोरी वगैरह सबके, मतलब कहते हैं ना चिप वगैरह सबके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर के, तो क्या आपको खरीदने में दिक्कत नहीं आ रही, आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट वगैरह तो नहीं बढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि
अभी जैसे जैसे देखो, मान लो मैं इन्फोसिस का एग्जांपल लेके कैरी ऑन करता हूँ। मान लो इन्फोसिस पहले 3 साल में कंप्यूटर को रिटायर कर देती थी, लेकिन अभी जब इन्फोसिस देखेगी कि यार पहले कंप्यूटर लैपटॉप 1 लाख के आते थे, अभी 1.5 लाख के आते हैं, तो अपना पॉलिसी वो चेंज कर सकती है ना कि यार नहीं नहीं यार एम्प्लॉय आप लोग पहले 3 साल वापरते थे, 1 साल और यूज करो, अगले साल हम लेंगे, ताकि कॉस्ट एवरेज आउट हो जाए। क्योंकि आज लेंगे तो आज 1.5 लाख रुपए का उनको फटका मिलेगा, तो 1 साल बाद हो, ठीक है। तो भाई एनालिसिस ने पूछा कि भाई क्या आपको ये दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो प्राइस बढ़ रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या बढ़ रहा है, और दूसरा ये जो कंपनी डिले कर रही है, डिले भी तो कर ही रही होगी ना, तो उससे वजह से आपको कुछ फर्क पड़ रहा है आपको खरीदने वगैरह में। तो उन्होंने बोला हाँ टू सम एक्सटेंट तो पड़ रहा है, ठीक है, कंपनी डिले वगैरह करी तो उससे फर्क पड़ रहा है, लेकिन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का आएगा तो ऐसी कुछ नहीं। हम आज भी हम वही आज भी हम वही प्राइस पे परचेस कर रहे हैं जो पहले परचेस करते थे, ठीक है। और कंप्यूटर और लैपटॉप के प्राइजेस बढ़े हुए, लेकिन रिफर्बिशमेंट लैपटॉप कंप्यूटर के प्राइजेस उतने टेंडम में नहीं बढ़े हुए हैं। तो बेसिकली ये कंपनी ने बताया कि हमारा जो भी प्रोक्योरमेंट वगैरह वाला पार्ट है वो कंट्रोलेबल है और आगे भी कंट्रोल ही रहेगा। तो आगे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की वजह से हमारे कॉस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे, इवेंचुअली ऑपरेटिंग लेवरेज कम नहीं हो जाएगा, ये कंपनी ने इंश्योर कर दिया है, ठीक है। अभी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो 1900 तक का कर रहे थे, अगर 30% पहले देखो ये वैल्यूएशन देखो आपका कैसे चेंज हो गया। इधर देखो, अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, ये देखो पहले देखो 42 के पी पे मिल रहा था, आज आपको 35 के पी पे मिल रहा है। कैसे? जस्ट बिकॉज कि मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस बढ़ा दिया तो आपका पैट बढ़ गया। क्योंकि पैट बढ़ गया, ऊपर से मार्केट कैप भी थोड़ा सा कंपनी का, जो मैं पहले वीडियो बनाया था या वैल्यूएशन कर रहा था 8 जुलाई को, वो 7,500 करोड़ था, अभी 7,000 करोड़ है। तो 500 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप भी कम हुआ और कंपनी ने अपना गाइडेंस बढ़ाया। तो पैट का बेसिस भी देखो, पहले अपन पैट क्या ले रहे थे, 180 करोड़ ले रहे थे, आज अपन पैट कितना ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 करोड़ ले रहे हैं। तो मार्केट कैप कम हुआ प्लस पैट भी आपका बढ़ गया। इसकी वजह से इवेंचुअली आपका जो फॉरवर्ड पी है वो 35 का हो गया और पहले 42 का था। तो आपका पहले पैग रेशियो क्या बनता था, 42 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि पैग मतलब क्या हुआ, पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ। पी आपका 42 हो गया और ग्रोथ मैनेजमेंट 25% बोल रही है, तो आपका पैग कितना बना, 1.7 का बना। अभी आपका पैग कितना बना, अभी देखो 35 आपका पी हो गया और आपका गाइडेंस कितना है, 30%, 25% से 30% हो गया। अभी आपका पैग 1.15 तक बना, ठीक है। पहले आप उस बेसिस से आप देखते थे, अभी आप इस बेसिस पे देख के आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। चलो।